लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। वैसे मैं रोने बैठ गई इनके सामने, ये नाश्ता खा। व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं 8 बज चुके हैं। आज लेट हो चुकी हूँ। आवाज से तो समझ ही गए होंगे ऐसा कैसे बोल रही हूँ आज मैं। तो हेल्थ का बहुत ही इशू हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आज अभी तक नहीं आए हैं। इन्होंने बोला है मैं निकला हूँ तो जल्दी से जब तक चाय टका ले मैं आता हूँ। तो चाय रखी है, यानी कि टकाने के लिए, जैसे स्ट्रांग हो थोड़ी चाय, इनको जो स्ट्रांग थोड़ी पसंद आती है। चाय रख के मैं शावर लेने गई। शावर भी अभी लिया है, सुबह से उठी नहीं थी, अभी शावर लेके आई हूँ। तो स्किन केयर किया, कल तो स्किन केयर भी नहीं किया था, तो स्किन केयर भी हो गया आज मेरा। शावर अभी हुआ है। और मेरे बाल कैसे हो गए, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत। उठी हूँ कब से, नींद तो अच्छी की है, बैठ के मोबाइल वगैरह ही चला रही थी, थोड़ा इनका वेट कर रही थी आ जाए तो फिर उठती हूँ कि कभी आ रहा है। बोले थे काम है, लेट हो जाएगी, तो लेट हो गई है इनको। आज बहुत काम था, सैटरडे है, सैटरडे को इनको काम रहता है, लेट होते ही है। तो बोले मैं लेट हो जाऊंगा। और बेड अभी तक ऐसे पड़ा है, कोई तकिया कहाँ पे फेंका है, कोई तकिया कहाँ पे, काजल और मैं बैठे हैं, ऐसे ही कर देते हैं। मीन्स ऐसी खराब हालत कर देते हैं तकियों की, कोई नहीं करता होगा। पिल्लोस यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, बहुत गंदी हालत कर देते हैं हम लोग बेड की। वो तो मैंने बेडशीट चेंज की, मैं पिलो कवर चेंज करूंगी तो मैं खुद ही चेंज हो गई हूँ। पिलो कवर क्या चेंज करूंगी, मैं ही उलट पुलट हो गई, तो घर तो उलट पुलट होना ही है ना। तो अभी बस आ जाइए, इनका वेट करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बातें वगैरह करती हूँ, बहुत बातें करनी है। तो आ चुके हैं मेरे हीरो भी। आए अभी आए हैं, अभी इनका चेहरा देखने लायक है। कल कैसे चेहरा हो गया था, डर गए। हालत ही खराब थी कल बहुत डर गए मेरे को देख के ये। बहुत भागे हैं मेरे लिए, बहुत डर गए थे कल ये। बहुत मेरी हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो गया था, तो डर गए थे। अभी आए हैं, नाश्ता वगैरह देती हूँ और चाय वगैरह पीती हूँ। अभी भी मैं चल किधर पा रही हूँ, मेरा ये राइट पैर ऐसे चल रही हूँ ना, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, आज ज्यादा लग रहा है। तो नाश्ता खा लिया, बनाना वगैरह, अभी चाय लगाने आई हूँ। चाय तो मैंने कब से टकने के लिए रखी थी, जैसे आपको बताया था। इनके इंतजार में आते आते जब तक ये आए, चाय मेरी टक टक के सड़ गई। ऐसा ही इंतजार कराते हैं मुझे भी और चाय को भी। 2 दिन तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, सीधा आज सैटरडे को कर रही हूँ। थर्सडे फ्राइडे, जैसे शिवरात्रि हुई है, शिवरात्रि के दिन से मैं ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ, थोड़ा बहुत मेरा चल रहा था। 2 दिन से तो ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कल रात को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझे, बहुत ज्यादा। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। 2-3 दिन से शिवरात्रि से मैं जैसे बाहर निकली हूँ, पता नहीं वहां से मुझे हवा बाहर की अच्छी नहीं लगी है, मट्टी भी बहुत आ रही है। बोल रहा है डॉक्टर क्लाइमेट खराब है, सबको खांसी जुकाम बुखार हो ही रहा है, बहुत क्लाइमेट खराब है यहाँ पे। पता नहीं यहाँ पे है, सब जगह समझ में नहीं आ रही बात, बहुत खराब क्लाइमेट है, हर किसी को है खांसी, जैसे मैं बता रही थी कितने दिनों से। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन आज भी कफ बहुत है मुझे अंदर। इतना कफ कहाँ से आया है समझ में नहीं आ रहा है, कल से कफ बहुत निकल रहा है, इतना कफ। मैंने क्या खाया, शिवरात्रि के दिन मैंने पिज्जा खाया था, पिज्जा खाने से इतना हो गया। पिज्जा वैसे भी मैं खाती हूँ, वो भी छोटू सा पिज्जा, जैसे आपको बताया था, आपके साथ शेयर किया, छोटी सी बीवी के लिए छोटू सा पिज्जा, तो वो छोटा ही खाया था, तभी भी वो सूट नहीं हुआ। पता नहीं बाहर क्लाइमेट ऐसा है। अभी मैं जाऊंगी बाहर तो मास्क पहन के जाऊंगी, क्योंकि तो हवा और मिट्टी बहुत उड़ रही है, वो मे भी पकड़ रही है सबको। अभी रात के 9:30 बजे है। अभी तो कब का नाश्ता वगैरह खा के गए, चाय वगैरह पी के गए, जैसे बताया आपको।
चाय ज़्यादा टक गई, इनको वही बोल रही थी आपका इंतज़ार कर कर के चाय टक गई। बोले मैं आता हूँ जल्दी से, तू चाय टकने के लिए रखो। तो मैंने कभी का रखी, रख के वो टक गई। जब तक मैं शावर टकने के लिए रख गई, जब तक शावर लेने गई, मैं बोली शावर लेके मैं रेडी होती हूँ, आज व्लॉग शूट करती हूँ। कल भी काजल को बोला मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो कल मेरे से हुआ ही नहीं। अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। जैसे शिवरात्रि से होके आई हूँ बाहर से, तो मैंने बोला था आपको मैं ठीक नहीं रह रही हूँ, तबीयत का इशू रह रहा था, थोड़ा फीवर था, कफ कोल्ड था मुझे। इतना नहीं, ठीक है चल रहा था। मैंने टेबलेट ली एक दिन, फिर दूसरे दिन मैंने ली ही नहीं। एक थर्सडे इवनिंग में, वेडनेसडे को रात को मैं टेबलेट लेके सोई हूँ, फिर थर्सडे में इवनिंग में मैं जैसे नींद में से उठी, मेरा सर बहुत भारी पड़ा था। ये बोले थे तेरे को क्या हुआ? मिस मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था और रोना आ रहा था। मीन्स में कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। कोई बात हो तो इंसान रोए या क्या, कुछ नहीं। मेरा सर बहुत भारी पड़ा था, मैं रोने बैठ गई इनके सामने। ये नाश्ता खाने आए, बस रोना मेरा शुरू हो गया, मैं बंद ही नहीं। फिर मैं इनको बोल रही हूँ रो के, मैं रो क्यों रही हूँ, कौन सी बात है, मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ हो गया है, मुझे समझने में नहीं आ रहा है। बोले तेरे को क्या हो रहा है? मैंने बोला सर मेरा बहुत भारी है, ऐसा आंखों में से पानी जैसे खुद ही बह रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहता जा रहा है आंखों से पानी। इतना रो रही थी मैं, ये डर गए। क्या हो गया तेरे को? साथ में बैठे थे, ये दुकान शॉप छोड़ के कितनी देर, 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे साथ बैठे रहे। फिर जाके खाली शॉप बंद करने के टाइम पे गए, शॉप बंद करके थोड़ी देर रो के इन्होंने बातों में फिर ध्यान भटकाया, थोड़ा फिर चेंज हो गई। मैं चुप करके बैठी। उस दिन भी मम्मी आए थे, खाना वगैरह मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने रात में खाना वगैरह बनाया। फिर कल पे सुबह में मैं ठीक लग रही थी, मम्मी गए घर। फ्राइडे पे फिर क्या हुआ है, कल रात को पूरा दिन चल रहा था थोड़ा बहुत ठीक है, बुखार है पूरा दिन ऐसा थोड़ा बुखार है चल रहा था। जैसे ये टाइम हुआ रात के 9 सवा 9, जैसे रात के 9 सवा 9 हुए, मेरा फीवर जाके पहुंचा 101.7। इतना फीवर आ गया मुझे, 101.7, तो लगभग 102 हो गया फीवर, ज़्यादा फीवर हो गया था। और मैं यहीं पे ही ये लेके पिलो लेके यहाँ पे इस पे ही सोई हूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं भी बेडशीट पहन के सो गई। मैंने पहले काजल को बोला मैं ब्लॉग शूट करूँगी आज। काजल ने बोला देखो मम्मी होता है तो करना, नहीं तो नहीं करना। मैं बोली मैं चेंज हो जाऊँगी, मैंने सोचा थोड़ा बातें वगैरह करूँगी, ध्यान खींच जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे याद रहता है हम ठीक नहीं है करके। तो इतना बुखार आ गया। काजल आई, मम्मी देखूं बुखार, अभी कितनी देर से सोई थी मैं, पहले तो ऐसा बुखार नहीं था, बहुत देर से सोई थी। फिर काजल ने उठाया मुझे नींद में से उठाया, फिर काजल ने चेक किया जैसे, तो 101.7 था। काजल ने सीधा पापा को फ़ोन किया, वह मम्मी को 101.7 यानी कि 101.7 बुखार है, यानी कि तो ये 102 फीवर हो गया। तो ये डर गए। वही टाइम पे दुकान से चले आए, 9:15 बजे ही, रात को 9 सवा 9 आए। फिर इन्होंने देखा, तो जैसे ये गए टेबलेट लेने, मैंने खाना वगैरह खाया, काजल ने तूड़ी वगैरह बनाई, रोटी बनाई, खा के फिर टेबलेट ली। रात को 11:30 तक बिल्कुल मेरा फीवर नॉर्मल हो गया। इतना 2 दिन ये डर गए हैं। दोनों दिन मेरी हालत इतनी ख़राब, मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। दोनों दिन हालत मेरी बहुत ख़राब थी, बहुत। अभी भी बोलने में कैसा लग रहा है, कफ बहुत हो गया है, अभी कुछ भी नहीं है, फीवर वगैरह उतर गया है, बाकी कफ बहुत हो गया है। दोनों बार चेक कर रहे थे, फीवर उतरा तो फीवर तो उतर ही गया था, तभी भी पूरी रात इन्होंने चेक किया है, पूरी रात। मुझे लग रहा है रात को 10-20 बार उठे हैं। मैं तो गहरी नींद में थी, टेबलेट की वजह से खाली ऐसे आंखें खोल के देख रही थी, मैं चेक कर रहे, फिर मैं सो जा रही थी ऐसा। रोटी बेल के आई हूँ, आटा गूंद के रोटी बेल के दिया काजल को। कल तो सब काजल ही कर रही है, खाना भी मटर काजल ने ही बनाए, आलू नहीं डाला है, खाली मटर बनाए हैं, तो काजल ने ही बनाए हैं। बस रोटी आटा गूंद के बेल के दे के आई हूँ। कल परसों तो कुछ भी नहीं किया था, सब काजल ने ही किया था। आज थोड़ा फिर भी मैं खड़ी रही हूँ। डॉक्टर का भी फ़ोन आ गया, सुबह में भी फ़ोन किया था उन्होंने, जैसे रात को हालत पता लगी ऐसी है हालत, तो
सुबह में भी फ़ोन आया था, मैंने बताया अभी फीवर नहीं है, बाकी खांसी और जुकाम है। तो अभी भी फ़ोन मैसेज किया था, वो मेरा ध्यान नहीं था व्हाट्सएप पे। फिर मैंने कॉल किया, इन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ टैबलेट लेने, तो नहीं ले रहे थे। फिर मैंने तभी व्हाट्सएप चेक किया तो वो भी खाना ही खा रहे थे। बात हो गई उनसे भी, तो बोला मैंने भी खांसी के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत नींद में से उठना पड़ रहा है। दोपहर में भी मैं सोई थी, कंटिन्यू खांसी हो रही है, सूखी खांसी। फिर वो नींद में से उठना पड़ रहा है और मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, मुझे खुद की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, इतनी हालत खराब हो गई। मेरे बाल मुझे कलर करने थे, मुझे पता होता था मैं बीमार हो जाऊंगी, इससे पहले 1-2 दिन पहले कलर तो कर लेती थी मैं। अभी सर कभी रहूँ मैं, हेयर कभी वॉश करूँ? हाँ, वॉश करूंगी, बीमार पड़ जाऊंगी, 1-2 दिन और लगेंगे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल उठूँ तो मैं पहले कलर करके अपने हेयर, फिर कलर डालूं और उसके बाद घूमने जाऊं, डोसा वगैरह खाऊं और वीडियोस निकालूं, शूट करूं वीडियोस में ढेर सारे तैयार होके। ऐसा लग रहा है खुद को मेकअप वगैरह करवाऊं काजल से, थोड़ा चेंज लगे, खुद को अच्छा ही नहीं लग रहा है, कैसी शक्ल हो गई, बोल ही नहीं पा रही हूँ। पहले भी थोड़ी देर बैठी थी, ब्लॉग शूट कर रही थी ना, जब भी बोल रही हूँ तो मुझे खांसी वापस से हो रही है, तो वो बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ज़्यादा देर बोल नहीं पा रही हूँ, बस अभी खा के फिर टीवी वगैरह देखूंगी। अभी मैं टीवी चालू कर देती हूँ, काजल रोटी बना रही है, सब्जी वगैरह उसने ही बनाई, मैं मोबाइल ही बैठ के चला रही थी यहाँ पे लेट के मैं पलंग पे परेशान हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है बस सब छोड़ दूँ, लेटना वगैरह काम ही करूँ, खुद रेडी हो जाऊँ, इससे अच्छा। और इतना बीमार पड़ी हूँ, तभी भी बोल रही हूँ डॉक्टर कभी छुट्टी देंगे, मैं मसाला डोसा खाऊं, इतनी भूखी हूँ मसाला डोसा की वजह से। एक तो मेरा ना, मुझे पता होता था ना, मैं शिवरात्रि के दिन गई, गन्ने के जूस वाला खड़ा था, तो मैंने बोला था पियेंगे, तो करके मैं पिज़्ज़ा वगैरह लेके आई। मैंने इनको बोला मैं बाद में आती हूँ, फिर वो बाद में मेरा हुआ ही नहीं निकलने का। तो मुझे पता होता था मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी, तो मैं थोड़ा गन्ने का जूस तो पी के आती थी। बेवकूफ़ कहीं की, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, अकल ही नहीं है मुझे। अरे मैं इतनी भूखी हो गई हूँ, पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर रहा है, इतना हालत ख़राब है। तभी भी बोल रही हूँ डोसा समोसा खाऊं। फिर इनको बोल रही हूँ टेबलेट लेने जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, वहीं पे ही है फलूदे वाला, फलूदा तो लेके आओ थोड़ा। कोन खाया, फलूदा खाया, सब निकल रहा है अभी। जो मैंने खाया ना, ऐश किया ना, वो अभी पूरा निकल रहा है मेरा। अभी पता नहीं कब स्टार्ट होगा, कब खाने देंगे मुझे, सब खाने का मज़ा ही मेरा चला गया। हाय गर्मियाँ आई हैं, मस्त कोन वगैरह खाओ, फलूदे खाओ, आइसक्रीम खाओ। इतनी बेकार गर्मियाँ किसी काम की ना काज की। भगवान एक क्लाइमेट चेंज कर दो, अभी बारिश चालू कर दो, क्यों तो खा तो वैसे भी नहीं सक रही हूँ, इससे अच्छा तो वही सीजन आए वो भला ना। तो अभी 11:15 में 5 मिनट पड़े हैं, खाना वगैरह खा लिया मैंने। इतना मन कर रहा है अच्छा अच्छा खाना खाऊं, फ्राई खाऊं, सब मन कर रहा है खाने का। कि तो अभी खा पी रही थी मैं, बहुत अच्छे से ऐश करके खा पी रही थी, बहुत अच्छा खा रही थी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अभी खाना भी सिंपल खाना है, हेयर वॉश करने हैं, कलर लगाना है, आगे से थोड़ा टचअप करूँ। कैसी बैठी हूँ मैं, खुद को मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही। काम काज तो आज थोड़ा बहुत किया सुबह में उठ के, बाकी कितने दिन से, 1 हफ्ता हो गया लगभग, लास्ट सैटरडे से मैं बीमार पड़ी हूँ, काम कम ही किया था। अभी डॉक्टर के पास गए हैं टेबलेट लेने, ये आए तो फिर मैं बैठ के अपने बेबी के साथ टीवी देखूंगी। तो आज मैंने ना, जैसे कल और परसों मैंने कुछ शूट नहीं किया, आज मैंने इनके साथ मैं गई थी गोवा, यानी कि मेरी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गई थी ना, तभी का मेरे पास वीडियो है टिकटॉक वाला। आज वो मेरी बेबी का और मेरा वीडियो मैंने पोस्ट किया सब जगह, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, FB पे, सब जगह पोस्ट किया है वो। आज इनके साथ मैंने मन किया, मैंने पोस्ट किया, ऐसे बैठ के देख रही थी अपने वीडियोस ओल्ड, तो इनका आ गया वीडियो साथ में। इनकी हंसी बहुत ना उसमें मस्त है, मैं इनको बोलती हूँ ये हंसी पे दीवाना हो जाए इंसान। 2 वीडियो अभी इवनिंग में भी एक पोस्ट किया, वैसे इतना पोस्ट नहीं करती हूँ, महीना हो जाएगा पोस्ट नहीं करूँगी, अभी पोस्ट किया मैंने। आज बैठ के पोस्टिंग की है, थोड़ी ठीक बैठी हूँ तो इसी के साथ ही मैं आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। कि तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे खांसी हो रही है, ना खा पी रही हूँ ज़्यादा, ना बोल सक रही हूँ। होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं
मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।